अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका इंतहाई मशकूर हूं कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है नाज़रीन। अगले आर्मी चीफ की बात हो रही है। अगला आर्मी चीफ कौन होगा? आप में से बहुत कम लोग ये जानते हों कि अब इस साल नवंबर में नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होने जा रही है, लेकिन वो कौन से ऐसे कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं कि जिनका नाम लिस्ट में होगा और उसी लिस्ट में से कोई एक शख्स इस मुल्क की जो फौज है उसकी कमान संभालेगा। और आपको पता है हमारे मुल्क में जो आर्मी चीफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम पोस्ट होती है। तो अगला आर्मी चीफ कौन होगा नाज़रीन? उन जो लिस्ट में जो अहम नाम है उनकी इस वक्त मेरे सामने प्रोफाइल है। डॉन न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया है। डॉन न्यूज़ को रिपोर्ट करते हुए हर एक जर्नैल की प्रोफाइल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं नाज़रीन, सीनियरिटी के हिसाब से। यानी जो प्रोफाइल यहां पे दी गई है इस अखबार में वो उनकी सीनियरिटी के लिहाज से दी गई है। मैं उसी अंदाज से इसको रिपोर्ट करने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोज़ बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं, मेरी और मेरी टीम की मेहनत होती है। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। नाज़रीन, सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब का। इनके बारे में डॉन न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि जब अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तकर्रुर का फैसला किया जाएगा तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर लॉट में सबसे सीनियर होंगे। ये सबसे सीनियर है अब तक। गो के सितंबर 2018 में इन्हें 2 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने 2 माह बाद चार्ज संभाला, जिसके नतीजे में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर उनका 4 साला दौर 27 नवंबर को उस वक्त खत्म हो जाएगा जब मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अपनी फौज की वर्दी उतार रहे होंगे। यानी बाजवा साहब, चूंकि 2 4 स्टार जनरल्स के तकर्रुर के लिए सिफारिशात और फैसले कुछ देर पहले किए जाने हैं, इसलिए यह फैसला जनरल कमर जावेद बाजवा को करना है कि आया उनका नाम शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। और हतमी फैसला वजीर आजम को करना है। वो एक बेहतरीन अफसर है, लेकिन इसके तकर्रुर के मामले में तकनीकी पेचीदगियों के सबब इन्हें अंग्रेजी मुहावरे के मुताबिक डार्क हॉर्स कहा जा सकता है। यानी वो भी इस ओहदे के लिए एक मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर जनरल बाजवा इनको 4 स्टार जनरल, अभी 2 स्टार जनरल हैं, इनको 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देते हैं या नहीं देते हैं, फिर वो भी इस दौड़ में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अब तक सबसे सीनियर जनरल आसिम मुनीर ही हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब, इनके बारे में डॉन न्यूज़ का रिपोर्ट कर रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा एक ही बैच से ताल्लुक रखने वाले 4 उम्मीदवारों में सबसे सीनियर हैं। अच्छा, ये भी पहली दफा हो रहा है कि एक ही बैच के लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं वो इस वक्त कोर्स में मौजूद हैं। इनका ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है, जो कि मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का पेरेंट यूनिट है, बुनियादी यूनिट है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का फौज में बहुत मुतासिर कुन करियर रहा है और गुज़िश्ता 7 बरसों के दौरान उन्होंने अहम लीडरशिप ओहदों पर भी काम किया है। इनको जनरल राहील शरीफ के आखिरी 2 बरसों में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन यानी DGMO की हैसियत से तवज्जो मिलना शुरू हुई थी। अपनी इसी हैसियत में वो GSU में जनरल राहील शरीफ की इस कोर टीम का हिस्सा थे जिससे शुमाली वज़ीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की थी और इसके साथ QCG में भी काम करते रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और अमेरिका की पर मुश्तमिल इस ग्रुप ने ही बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा किया था। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सरताज अजीज़ की ज़ेर क़यादत गिलगित बल्तिस्तान में इस्लाहात के लिए बनने वाली कमेटी का भी हिस्सा थे। ये इंतहाई मजबूत और इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट हैं। अक्टूबर 2021 में इन्हें कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया था ताकि इन्हें ऑपरेशनल तजर्बा हासिल हो जाए और वो अहम ओहदों के लिए अहल हो जाएं। एक फौजी जराए ने इनके हवाले से बताया है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनने के लिए वाज़ी उम्मीदवार हैं। तो आपने इनका चेहरा भी देख लिया, आपने इनका नाम भी सुन लिया, इनकी प्रोफाइल भी सुन लिया आपने। अगले जनाब जो डॉन न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे हैं, अगले हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब। इनके बारे में जानते हैं। डॉन न्यूज़ रिपोर्ट करता है कि लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास मौजूदा उम्मीदवारों के माबैन भारत के उमूर पर सबसे ज़्यादा तजर्बाकार फर्द है। इस वक्त वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, जिसका मतलब यह है कि वो GHQ में ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट्स की निगरानी करते हुए अमली तौर पर फौज को चलाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जनाब, CGS जो होता है।
इससे कबल वो 10 कोर की कमांड कर चुके हैं। 10 कोर रावलपिंडी में तैनात होती है, लेकिन इसकी असल तवज्जो कश्मीर पर होती है और यह सियासी हवाले से भी अहम कोर है। यह इस बात का इशारा है कि इन्हें मौजूदा आर्मी चीफ का मुकम्मल एतमाद हासिल। जिस दौरान ये 10 कोर की कमांड कर रहे थे, इसी दौरान भारत और पाकिस्तान की अफवाज 2003 के लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी मुआहदे के एहतराम का मुआहदा हुआ था। मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाना लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास की ही जिम्मेदारी थी। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास माजी में इन्फेंट्री स्कूल क्वेटा के कमांडेंट रह चुके हैं। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के पर्सनल स्टाफ अफसर भी थे, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने आला सतह पर होने वाली फैसला साजी को भी बहुत करीब से देखा है। इस ओहदे की वजह से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और दीगर दोस्त ममालिक की आला क़यादत से भी मिलते रहे हैं। वो मरी में तैनात 12 इन्फेंट्री डिवीजन की भी कमांड कर चुके हैं, जहां आज़ाद जम्मू कश्मीर इनकी जिम्मेदारी के इलाके शामिल थे। अच्छा जनाब, ये तो अब अगले जो हमारे ऑफिसर हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद साहब। इनके बारे में क्या कहा जा रहा है सुनिए। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं। ये कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के चीफ इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी वसी तजुर्बा रखते हैं। ये शिमाली वज़ीरिस्तान में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान कर चुके हैं, जहां से इन्हें ISI में बतौर डायरेक्टर जनरल तैनात किया गया था, डायरेक्टर जनरल एनालिसिस। इस हैसियत में उन्होंने कौमी सलामती के तनाजुर में खारजा पॉलिसी के तज्जिए में अहम किरदार अदा किया। इस ओहदे के बायस इन्हें ISI की जानिब से गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों से राब्ता कारी का भी मौका मिला। 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद इन्हें GHQ में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात किया गया। बादशाह इन्हें दिसंबर 2019 में 11 कोर यानी पेशावर कोर में तैनात कर दिया गया। इस हैसियत में उन्होंने पाक अफगान सरहद की सिक्योरिटी और इस पर बाड़ लगाने के अमल की निगरानी की। ये वो दौर था जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकाल रहा था। उसके बाद जनाब जो अगली एक इंतहाई और अहम फौजी अफसर हैं, जिनका नाम आपको अजबर हो चुका होगा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब। इनके बारे में वैसे तो आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इनका बैकग्राउंड जो है वो मैं अब आपके सामने नाज़रीन रखने जा रहा हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है। इस वक्त आर्मी चीफ के उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा तस्करा इन्हीं का किया जा रहा है। कहा जाता है कि जनरल बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद एक अरसे से एक दूसरे को जानते। बहैसियत ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने 10 कोर में जनरल बाजवा के चीफ ऑफ स्टाफ के फराइज अंजाम दिए थे। इस वक्त जनरल बाजवा 10 कोर की कमान कर रहे थे। जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ तकर्री के वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद मेजर जनरल थे और वो पनुआकिल सिंध में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड कर रहे थे। आर्मी चीफ बनने के कुछ अर्से बाद ही जनरल बाजवा ने इन्हें ISI में डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस लगाया, जहां वो दाखिली सलामती के साथ साथ सियासी मामलात के भी जिम्मेदार थे। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद इन्हें अप्रैल 2019 में GHQ में एडजुटेंट जनरल तैनात कर दिया गया। 2 माह बाद ही इन्हें हैरत अंगेज तौर पर DG ISI तैनात कर दिया गया। इस हैसियत में उन्होंने कई उमूर में हुकूमत की मुआवनत की। इनमें तवानाई के शोबे में IPPs के साथ मुआहदों के मुज़ाकरात करना, हुकूमती इस्लाहात, मईशत की बहाली शामिल थी। इसके अलावा वो खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के उमूर पर काम करते रहे थे। बतौर DG ISI अपने आखिरी दौर में वो आर्मी चीफ और इमरान खान के तनाज़े में तवज्जो का मरकज़ भी बने रहे। अच्छा जनाब, और उसके बाद एक और अहम नाम लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब, उनका नाम और ये आखिरी नाम जो है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ नाज़रीन। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का ताल्लुक आर्टिलरी रेजिमेंट से है और इस वक्त वो गुजरावाला कोर की कमान कर रहे हैं। इससे कबल वो GHQ में एडजुटेंट जनरल थे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने 2017-18 में 10 इन्फेंट्री डिवीजन की कमान की है, जो कि लाहौर में तैनात है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेक्रेटेरिएट में DG स्टाफ डिविजन्स भी रह चुके हैं, जिसके बायस वो कमांड ओहदों और GHQ का खातिर खा तजुर्बा रखते हैं। इससे कबल वो 2011-13 तक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। अपने करियर के दौरान वो आज के फैसला साजों के बहुत करीब रहे हैं। जनाब, ये है वो मजबूत उम्मीदवार जिनमें से कोई एक आर्मी चीफ बनेगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।